बुधवार की शाम मयूर विहार फेज 3 के एक इलाके में बीजेपी के नेता जीतू चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मैं आपको बताऊं तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। देखिए ये जो क्राइम सीन है यहाँ पर आप देखकर समझ सकते हैं किस तरीके से पुलिस ने स्पॉट किया हुआ है। यहाँ पर कुछ गोले बनाए गए हैं जहां पर बताया जा रहा है कि पुलिस ने उन शेल्स को रिकवर किया है जो कि गोली मारने के बाद यहाँ पर गिरे थे। आप ये देखिए ये दूसरा गोला है और यहाँ पर एक तीसरा और स्पॉट जो है वो पुलिस ने बनाया है जिसमें ये साफ तौर पर आप नंबर्स के जरिए भी देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर शेल्स जो है वो रिकवर की गई है। दरअसल जिस वक्त ये घटना घटी उस वक्त यहाँ पर कई सारे लोग मौजूद थे, लेकिन यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो बताते हैं कि घटनाक्रम इतनी तेजी से सामने आया कि कोई भी उन हमलावरों को देख नहीं पाया। ऐसे में पुलिस के लिए सबसे बड़ा टास्क है कि वो उन हमलावरों तक पहुंचे जिन्होंने यहाँ पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई हैं। बताया जा रहा है कि एक के बाद एक तकरीबन 9 राउंड फायरिंग की गई जिसमें कि 6 गोलियां जो थी वो बीजेपी के नेता जीतू चौधरी को लगी है। उन्हें आनंद फानंद में नोएडा के मेट्रो अस्पताल ले जाया गया और वहां पर उन्हें इलाज के लिए भर्ती करवाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस यहां पर जब पहुंची तो उन्होंने तमाम एविडेंस को इकट्ठा करने की कोशिश की। घर वालों से लगातार बातचीत की जा रही है पुलिस की ओर से और ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि क्या इसके पीछे कोई आपसी रंजिश है या कोई पुराना ऐसा मामला जिसके चलते उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। देखिए ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं यहीं पर दूसरी मंजिल पर बीजेपी के नेता जीतू चौधरी रहा करते थे, लेकिन यहाँ पर इस वक्त घर का कोई शख्स कोई व्यक्ति मौजूद नहीं है। कहा जा रहा है उनकी पत्नी है, लेकिन वो इतनी बदहवास है कि वो बात नहीं कर सकती हैं। लगातार आसपास के लोग जो हैं वो पूरे घटनाक्रम को बता रहे हैं। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि वो लगातार उनसे बातचीत कर रहे थे, टच में थे, लेकिन इस बात का कहीं कोई जिक्र नहीं था कि उनके ऊपर हमला हो सकता है या किसी तरह की कोई लड़ाई है। फिलहाल पुलिस यहाँ पर तमाम एविडेंसेस को इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है, आसपास के लोगों से बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। मैं कहूंगा एक बार अपने कैमरा पर्सन संदीप से कि वो दिखाएं कि देखिए यहाँ से कुछ ही दूरी में एक सीसीटीवी जरूर लगा हुआ है जिसके आधार पर पुलिस यहाँ पर तमाम एविडेंसेस को इकट्ठा करने की कोशिश करेगी। ये सीसीटीवी एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है क्योंकि यहाँ पर जो घटनाक्रम हुआ इससे ये बात तो साफ हो जाती है कि गोली बहुत नजदीक से मारी गई थी और उसके बाद यहीं पर उनकी मौत हो गई थी। इन तमाम एविडेंसेस को इकट्ठा करते हुए पुलिस ये जानने की भी कोशिश करेगी कि वो कौन से रास्ते थे जहां से वो हमलावर यहां से फरार हो गए, क्योंकि बताया जा रहा है कि यहीं से सीधे हमलावर जो थे वो गोली मारने के बाद निकल गए, क्योंकि यहां पर कल बुधवार का दिन था और यहीं पर बुधवारिया बाजार भी लगता है और यही वजह थी कि यहां पर सबसे ज्यादा भीड़ होने के बावजूद भी हमलावर यहां पे बहुत आसानी से निकल गए और इसीलिए जो स्थानीय लोग हैं वो इस बात को लेकर आशंकित है कि इस बात की जो कोशिश थी या फिर रणनीति थी वो पहले से बनाई जा रही थी, इस बात की साजिश पहले से रची जा रही थी कि यहां पर जैसे ही वो बीजेपी के नेता बाहर आए गोली मारे और वो वहां से फरार हो जाए। देखिए आसपास के लोग ये बताते हैं कि ये इलाका बुधवार के दिन पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है, गाड़ियों के आने जाने की पूरी तरह से जगह नहीं होती है। बावजूद इसके अगर यहां से हत्या करके आरोपी भाग गए तो ये बात साफ है कि इन्होंने कहीं ना कहीं इस बात की रेकी की थी और इस बात की वो परिस्थितियों को अच्छे से समझते थे कि अगर वो हमला करके यहां से भागेंगे तो उन्हें पकड़ पाना मुश्किल होगा। और ऐसे में अब पुलिस के लिए सबसे बड़ा टास्क है कि वो हमलावरों तक कैसे पहुंचती है, क्योंकि बीजेपी के नेता के हत्या के बाद कई सारे आरोप यहां पर कानून व्यवस्था को लेकर खड़े हो रहे हैं और पुलिस कैसे आरोपियों तक पहुंचेगी, कैसे वो लीड्स तमाम इकट्ठे कर पाएगी जिससे कि वो हत्यारों को गिरफ्तार कर पाए। बताया जा रहा है कि 6 की संख्या में हत्यारे यहां पर हत्या के इरादे से पहुंचे थे।